स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एलएलसी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 संस्कृत पाठ 5 भारत महिमा। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। इस सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है कि भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो हम लोग आंसर करेंगे कि भारत भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सेवित है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे, अथवा भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो है इसका बताना है। तो हम लोग चलते हैं। महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारत वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक है। विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। तो हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत ये है ना मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। तथा क्वेश्चन एक और है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। अथवा क्वेश्चन एक और हम लेते हैं कि पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम लोग 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर देंगे। वो कैसे देंगे आप देखेंगे। आप लोग इंगित करते हुए कहा गया है कि यहाँ की जीवन पद्धति संपूर्ण विश्व में अनोखी है। यहाँ की जीवन पद्धति संपूर्ण विश्व में अनोखी है। प्रत्येक प्रांत की अपनी सांस्कृतिक विशेषता है जो दूसरे प्रांत से भिन्न है, अलग है। भाषा, धर्म आदि विभेद उत्पन्न करने के सक्षम आधार उपस्थित करते हैं, परंतु ऐसा देखा गया है कि धर्म, जाति, भाषा आदि विभेदकारी आधारों के वर्तमान होते हुए सभी भारतीय आपस में वैर भाव भूलकर मिलजुल कर एकत्व की भावना से सदियों से रहते हुए आए हैं। तो आपसी सामंजस्य का सूत्र पूरे भारत को बांधकर रखता है। संपूर्ण विश्व को इन मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस टाइप से हम लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। अथवा क्वेश्चन एक और हम लेते हैं कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आंसर इसका लिखेंगे कि भारत भूमि पुत्र वत्सला है। यहाँ की नदियां पवित्र है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है। यहाँ गंगा यमुना की मिश्रित संस्कृति है। अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस टाइप से इस प्रश्न का भी हम लोग उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में फैली कृतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। या फिर मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता, बालवध, प्रादा प्रथा इत्यादि काल में भारतीय समाज में ये सब जो है कृतियां फैली थी। तो कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो वो लिखते हैं इसका आंसर कि भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मला, वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होता है। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं एकदम सरल और सटीक भाषा में।
तो समझ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत महिमा में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो हम लिखेंगे क्या, भारत महिमा में प्रथम पद विष्णु पुराण से एवं द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। इसी तथ्य से चल जाता है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसी भारत भूमि निर्मल और ममता मई है और विशाल और रमणीय है। सागरों, नदियों एवं निर्झरों से समृद्ध यह देश विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने जातिगत वैषमता को भूलकर आपस में सद्भाव पूर्वक रहने की शिक्षा देते हैं। 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन रहते हैं। इसका हम आंसर लिखते हैं कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से संकलित है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जिनमें 2 पौराणिक एवं शेष आधुनिक रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं। इन पदों में भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। यहाँ जन्म लेकर सभी धन्य हो जाते हैं। मानव से लेकर के ईश्वर तक भी इस भारत भूमि में जन्म लेकर धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। यह देश सभी धर्मों के लोगों को आश्रय देता रहा और ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्व रूपी घर का आंगन है जहां सभी धर्मों के दरवाजे और खिड़कियां खुलती है। भारत भूमि ममतामयी, पवित्र और रमणीय है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकत्व भाव से यहाँ जीवन यापन करते रहे हैं। यह देश सागर, नदी और अनेक झरनों से परिपूरक है तथा इसे सहज ही संसार का गौरव कहा लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्य में उत्तर दें। सेकंड क्वेश्चन अथवा एक और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कि देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों। तो हम लिखते हैं कि भारत भूमि देव मनुष्यों की पावन भूमि है जिसका सौंदर्य स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसकी विशेष चर्चा की गई है। देवता भी यहाँ जन्म लेने को आतुर रहते हैं क्योंकि यह भूमि विशाल, रमणीय और कल्याण करने वाली है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर एकत्व भाव से रहते हैं क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देने वाले देश भारतवर्ष ही है। संभवतः इसलिए देवगण भारत के गीत को गाते